तो कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं जिनके आपकी परीक्षा में आने के चांस रहेंगे। तो इसके पहले मैं आपको 2 सेट बता चुकी हूँ, आपने अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका सेट सी है जिसको हम पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सारे ही प्रश्नों को सोल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दंतुरिक मुस्कान किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर है नागार्जुन। दूसरा है दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है, तो इसका आंसर है 11-11। तीसरा है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, तो इसका आंसर है आपका 12 नंबर का राइट रहेगा। चौथा है दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है सही न्याय। पांचवा है बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो इसका आंसर है आपका भभूत का। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए सारे ही प्रश्नों को। मैं इस तरह के आपको प्रश्न बता रही हूँ जो 90% आने के चांस है परीक्षा में। तो छठा प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी रचना है, तो ये है आपकी मधु कंकरिया की। ठीक है, तो इसका सा आपका राइट रहेगा। चलिए इसके बाद में है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संगतकार के कवि खालिस्तान है, तो इसका आंसर है आपका मंगलेश डबराल। ठीक है, चलिए दूसरा है महाकाव्य खालिस्तान का भेद है, तो इसका आंसर है प्रबंध काव्य। तीसरा है नाटक सम्राट खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। चौथा है पाप पुण्य में खालिस्तान समास है, तो इसका आंसर है द्वंद्व समास। पांचवा समास खालिस्तान प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के। छठा है 10वें रस का स्थायी भाव खालिस्तान है वत्सल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये आपका सत्य है, यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। दूसरा है सिंगार करुण और शांत रस के प्रातः ओज गुण होते हैं, तो ये आपका असत्य, इनमें आपका माधुरी गुण होता है। तीसरा है वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसका आंसर सत्य है। चौथा है कि जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ सत्य आपको लिखना है। पांचवा है बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। छठा है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है अज्ञे की आपकी जोड़ी होगी प्रयोगवाद। ठीक है, पहली जोड़ी। दूसरी है बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तो ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरा है महाभोज की जोड़ी है मनु भंडारी। फिर अधिक बोलने वाला वाचाल। पांचवी हिरोशिमा कविता, ये रेलगाड़ी में लिखी गई के पांचवी। और छठी है उत्साह की जोड़ी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो इसका आंसर है आपका वेदमान मिश्र। दूसरा है रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। तीसरा है गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए, तो इसका आंसर आपका पहली है संस्मरण। दूसरी है रिपोर्टाज।
और तीसरी रहेगी डायरी। ठीक है, तीसरी है डायरी। चौथा है क्रिया की विशेषता एक का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, ये इसकी आंसर रहेगा। पांचवा ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? जितेन नारगे। इसका आंसर है जितेन नारगे। ठीक है, और छठा है धंतुरिक मुस्कान किसमें जान डाल देती है? तो इसका आंसर है मृतकों में। मृतकों में। ठीक है, चलिए ये हो गए। तो ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर छठा, नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु पर लिखिए। ठीक है, चलिए तो आप ऐसा करिए, यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे ही प्रश्नों के, फिर हम इनकी प्रश्न के आंसर की PDF देखेंगे जो तैयार आपके लिए की है। तो मैं यहाँ पे आपको सारे ही प्रश्न पहले बता देती हूँ किस तरह के ये प्रश्न हैं, और फिर हम पूरे प्रश्नों की PDF देखेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और देखिए, सारे ही ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ जो परीक्षा में आने के चांस है। तो आपको सारे के सारे ऐसे प्रश्न ही मिलेंगे जो 90% परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, और अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की PDF की ओर। देखिए, ये रही आपकी नई कविता की विशेषता। ठीक है, पहली विशेषता लघु मानवाद कम है, तो दूसरी प्रयोगों की नवीनता, तीसरी बिंबों की खोज, चौथा है क्षणवाद को महत्व, पांचवा है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है दो प्रयोगवादी। ठीक है, दो प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखें। तो देखिए, एक तरफ कवियों के नाम हो गए और एक तरफ उनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया। चलिए, यह है मंगलेश डबराल का जीवन परिचय। चलिए, हो गया। ये उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष, और ये कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, ये। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो गई और भाव पक्ष हो गया। यहाँ से दोनों का स्क्रीनशॉट ले ले एक ही में। ये भाव पक्ष हो गया इनका, और कला पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चलिए, यह है 8वां प्रश्न। यहाँ से स्क्रीनशॉट, तो आप सारे ही प्रश्नों के आंसर का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, और पढ़ के समझाऊंगी तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। वैसे ही लंबा वीडियो बन रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट हर एक प्रश्न का दे रही हूँ। यह है आपका खंड काव्य की विशेषताएं। देखिए, खंड काव्य की दो विशेषताएं, इस तरह से आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। ठीक है, और इसमें पात्रों की संख्या कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो ये रही। देखिए, काफ़ी सिंपल परिभाषा है कि जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए, इसके उदाहरण से ही आपको पता चल जाएगा कि हनुमान की पूँछ में लगन ना पाई आग। अब देखिए, समझे इस लाइन का अर्थ। हनुमान की पूँछ में लगन ना पाई, यानी कि हनुमान जी की पूँछ में तो लगी ही नहीं अब की आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर लंका को ही जला दिया, हनुमान जी की पूँछ में तो लगी ही नहीं आग। तो यहाँ पे बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है।
तो इसलिए ये क्या है आपका कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कही जाए वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, चलिए ये रही भयानक रस की परिभाषा। अब देखिए एक यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट परिभाषा बताई कि इसका जो स्थायी भाव है वो भय है। जब किसी काव्य या ठीक है किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से भय उत्पन्न होता है, ठीक है, भय उत्पन्न होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ये इसका उदाहरण हो गया। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार, तो ये छंद की परिभाषा हो गई। ये उसके दो प्रकार, मात्रिक और वर्णिक छंद। चलिए यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए मनु भंडारी जी का जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। यह यहाँ से हो गया, चलिए यहाँ से हो गया, आगे बढ़े, ये यहाँ से। ठीक है, चलिए और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, शब्द गुण किसे कहेंगे, इसके प्रकार, तो ये रही शब्द गुण की परिभाषा और ये इसके प्रकार। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ से पुस्तक सच्ची मित्र होती है विषय पर अनुच्छेद लिखना है, तो ये रहा आपका अनुच्छेद। चलिए दो मित्र के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना है, तो ये रहा संवाद दो मित्रों के बीच। इसके बाद में यह है आपकी व्याख्या। तो सारे ही प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें और एप्लीकेशन में ऐड होने के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें जल्दी से। ठीक है, यह आपका पठित गद्यांश है। ठीक है, ये इसका थुआ वाला है। चलिए ये है अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, इसके बाद में है परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी या माताजी को पत्र लिखना है, ये रहा। इसके बाद में क्रिकेट के ऊपर से आपका निबंध। चलिए ठीक है, यहाँ से ये कंप्यूटर के ऊपर से है आपका निबंध। ये है पर्यावरण के ऊपर से निबंध। ठीक है, ये आपका इसका उपसंहार हो गया। ठीक है, उपसंहार। इसके बाद में ये है विज्ञान का चमत्कार का निबंध। ये उपसंहार। इसके बाद में छात्र जीवन में अनुशासन यानी विद्यार्थी जीवन और अनुशासन में का निबंध। ठीक है, चलिए हो गया। तो सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है।